दिशा केस को लेकर बीजेपी और शिवसेना का प्रदर्शन और दिशा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये देखिए प्रदर्शन किस तरीके से अब शुरू हो चुका है। यानी कि दिशा के पिता ने जिस तरीके से खुलासा किया, जो बयान दिया, इसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए 5 साल बीत चुके हैं जब खबर सामने आई थी दिशा सालियान, जिन्होंने आपको बता दें कि 14वीं मंजिल से छलांग लगा ली, आत्महत्या इसे बताया गया था। लेकिन दिशा के पिता ने जो बातें बताई, जो खुलासा किया और ये कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है और इसका सीधा कनेक्शन सुशांत केस से भी जुड़ा है। इसके बाद इस पूरे मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीधे कटघरे में खड़ा किया गया है आदित्य ठाकरे को। और इसके बाद यहां पर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी और शिवसेना के नेता विधानसभा के बाहर नजर आ रहे हैं। तो इंसाफ की मांग को लेकर यह प्रदर्शन महाराष्ट्र में हो रहा है। विधानसभा के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, हाथों में जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट द्वारा यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, तख्तियां लेके आया गया है और यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए। तस्वीरें देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ये तख्तियां देखिए किस तरह से लिखा गया है कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए। और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर डिमांड है कि जिस तरह से दिशा सालियान के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, उसके बाद इस मामले को लेकर विधानसभा में भी ये मामला उठ रहा है और साथ ही ये डिमांड किया जा रहा है कि इस मामले में दोबारा जांच शुरू किया जाए। नीरज सत्या शर्मा, मुंबई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए कैसे विधायक जो है तख्तियां लेकर पहुंच गए हैं और लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए दिशा और सुशांत केस में कैसे अब दिशा बदलेगी पूरे केस की, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता की मांग है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, तो ऐसे में इसमें कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था और पहली बार वो कोर्ट गए हैं और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर उनकी मृत्यु, दिशा सालियान की मृत्यु, ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। हे देतील ना तुम्हाला, अरे तुम्ही द्या ना त्यांना। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे तख्तियां लेकर अब विधायक जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। हमारी दिशा के पिता का कहना है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्या कुछ और अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश वहीं पर मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। और शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो MLA हैं, वो ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिशा के साथ उस दिन क्या हुआ था वो सच सामने आना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी दोषी उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, दिशा को न्याय मिलना चाहिए, और इसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है। नीतीश राणे की तरफ से कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। आदित्य ठाकरे थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं, यहाँ हम उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे और समझेंगे कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है प्रियंका, बल्कि जो उनकी पार्टी है, पार्टी की तरफ से जरूर बयानबाजी की जा रही है। UBT की तरफ से बयानबाजी करते हुए कहा जा रहा है कि ये साजिश 4 साल बाद आखिरकार ये जिन क्यों निकल करके बाहर आता है। लेकिन अब देखिए समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो दिशा के फादर है उनका ये कहना है कि उस वक्त हमें नजरबंद किया गया, हमसे जबरन ये कहा गया कि पुलिस जो कह रही है वही कहना है, वही सच मानना है, लेकिन अब हम किसी भी दबाव में नहीं है, हम जाएंगे और उसके बाद जाकर के FIR की जो उनकी मांग की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के उनकी तरफ से जो मांग की गई है, अब ये देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ फैसला दिया जाता है। लेकिन ये अपने आप में कई चीजें सवाल खड़े करने वाली हो जाती है कि क्या सरकार की वजह से पुलिस उस वक्त दबाव में थी, क्योंकि ये आरोप भी लगे थे कि नीतीश राणे की तरफ से आरोप लगाए गए थे। देखिए डायल 100 पर भी दिशा सालियान की तरफ से कॉल किया गया था, यानी वो सारे कॉल रिकॉर्ड होने चाहिए, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड कहाँ चले जाते हैं जो SIT किया जाए।
और इन्हीं सवालों के जवाब को हर कोई जानना चाहता है। इसे लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच नए खुलासे के बाद सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हमने कोई जानते हैं सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बता रहे हैं। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए अभी चाहते हैं। और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। के सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। मीनाक्षी, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि दिशा सालियान केस में जिस भी तरह से अब कार्रवाई होगी या जो भी उनका परिवार कह रहा है, उसके बाद सुशांत केस में भी मौजूदा सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही प्रियंका ये कहा जा रहा था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का जो केस है वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि जो छानबीन हुई उसे लेकर के भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलने के बाद कहीं ना कहीं न्याय की जो उम्मीद है वो भी बढ़ गई। और यही वजह है कि के सिंह हो या फिर दिशा सालियान के फादर हो, उन दोनों ने उम्मीद लगाई हुई है कि अब हो सकता है उन्हें न्याय मिल जाए। और यही वजह है कि देखिए, दिशा सालियान के फादर तो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जहाँ उन्होंने एक पिटीशन भी दाखिल कर दी है कि हमें FIR जो है वो दर्ज की जाए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, आदित्य ठाकरे के कस्टडी में लिया जाए, उनसे जांच की जाए, उनसे सवाल पूछे जाए। और यही के सिंह भी कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फादर भी यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो सच है वो निकल करके सामने आना चाहिए। किसी ने अपनी बेटी खोई है, किसी ने अपना बेटा खोया है, और दोनों ही इस तरीके से जब दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो जो कसक है वो रह गई है। और वो कसक सामने अब आ रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें अब जाग रही हैं। आपने देखा इसके पहले कि किस तरीके से विधानसभा के बाद जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। शिवसेना की तरफ से ही, शिंदे गुट की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि दिशा को न्याय मिलना चाहिए, जो गुनहगार है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो बात निकल करके सामने आई थी कि बिल्डिंग से 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन उसके बाद उनके फादर की तरफ से भी जो बयान आए थे अब उनमें काफी अंतर नजर आता है। हालांकि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी भी मीडिया हाउस से वो बात नहीं करेंगे, लेकिन रिपब्लिक भारत से जब उन्होंने कल बातचीत की तो इस बात का उन्होंने जिक्र जरूर किया था। उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये बताया गया था कि देखिए, नजरबंद किया गया था और नजरबंद करने की वजह से वो जो कुछ भी था उन्हें वही सच। बिल्कुल मीनाक्षी, और इंतजार इसी का है कि दिशा सालियान को कब इंसाफ मिलता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताएंगे। दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला गर्मा चुका है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने रात 3 बजे दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली